सुनने के लिए अपना कान को पूरा खोलना और आंखें इधर देखते रहना, तब जाकर आपको नींद नहीं लगेगा। और परमेश्वर का महिमा हो कि हम सब कोई अगर जागरूक रहेंगे, चौकस रहेंगे, तो वो शैतान हमको परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा। चालू है। तो आइए हम आते हैं टॉपिक की ओर। बहुत अद्भुत टॉपिक है और टॉपिक ये है, ये जो विषय है ना, ये जो इतना विषय लिखा हुआ है, इस विषय के प्रति बातें करेंगे। इस विषय के प्रति आज यीशु नजरीत हमको ले जाएगा। जितने देरी तक परमेश्वर का बेटा यीशु नजरीत इस सभा को रखता है, वो इस विषय की ओर हमको ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए विषय ये है, उनसे दूर रहो। बड़े ध्यान से, उनसे दूर रहो जो मसीह का शिक्षा पाकर नहीं मानते। हालेलुया। उनसे दूर रहो जो मसीह का शिक्षा को पाकर नहीं मानता। समझे ना? ऐसा विषय मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। ऐसा टॉपिक को निकालने के लिए वो परमेश्वर की आत्मा मुझे सहायता करता है कि मैं ऐसा विषय में आपसे बातें करूं, लोगों तक ये परमेश्वर का वचन को मैं ये इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाऊं। हालेलुया। और जिस प्रकार एक वचन याद आ रहा है मुझे, दूसरा यूहन्ना एक उसका 9 को लिखा। 8 से भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लिखा गया। और उसके बाद हम अंदर की ओर आएंगे। लिखा जाता है कोई भी व्यक्ति, हाँ, दूसरा यूहन्ना एक उसका 8 से भी पढ़ेंगी तो भी बहुत अच्छा है। 8 और 9 को ही पढ़ देते हैं। इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर के वचन। हाँ, अपने विषय में चौकस रहो। देखिए, यूहन्ना है जो लिख रहा है, वो कहता है खुद के विषय में चौकस रहो। क्या रहो? चौकस रहो। चौकस यानी सावधान हो जा, यानी सतर्क हो जा। खुद का विषय में, मेरा विषय में मैं खुद को क्या करूंगा? चौकस यानी काबू में रखूंगा। हालेलुया। ये शरीर को अगर मैं काबू में नहीं रखूंगा तो आज मैं इस जगह में खड़ा ना होता। हालेलुया। कहीं संग दोस्ती, कहीं शादी ब्याह, कहीं गलत बुरे संगति, कहते ना बुरे संगति, उसमें मैं अभी होता। लेकिन कहता है यूहन्ना कि खुद को चौकस रखो। हालेलुया। खुद को काबू में रखो। आज काबू में, मुट्ठी में लाओ। खुद का ये शरीर को काबू में रखो मेरे प्यारे। आगे कहते हैं, हाँ, कि जो परिश्रम हमने किया है, हाँ, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो। हालेलुया। जो परिश्रम, उस दिन कह रहा है, जो परिश्रम हमने किया है लोगों तक, गांव-गांव, वो भी पैदल। उस समय कैसे चलते थे? पैदल था और गधा, रथ, ऐसे हो सकता है उस समय। लेकिन आज तो हम लोग के पास सब कुछ है मेरे प्यारे, सब कुछ। हम पैदल बाजार तक हम जाने नहीं चाहते हैं। उसके लिए चाहिए ऑटो, टेम्पू जिसको कहते हैं। हालेलुया। लेकिन ये लोग इतना मेहनत किए, ये चेले थे जो यीशु का, इतना मेहनत किए, पैदल चलकर, दुख उठाकर, मार खाकर। ये लोग कहते हैं अपने विषय में तुम चौकस रहो, खुद को तुम काबू में रखो। कहीं ऐसा ना हो कि जो काम को हम लोग मेहनत किए तुम लोगों के लिए, वो गवाना दो। हालेलुया। जिस विषय को हमने तुम्हें बताया, जिस बातों को हमने आपका गांव तक पहुंचाया, उस बातों के प्रति तेरा क्या हो गया है? अपना जीवन उद्धार हो गया है। कहीं ये उद्धार जीवन तुम खो ना दो। हालेलुया। इसलिए खुद को चौकस रखो, खुद को काबू में रखो। आज किसी का बातों को सुनकर मत बहको, किसी का बातों को सुनकर उधर उधर मत चले जाओ। खुद को काबू में रखो। हालेलुया। और ठीक उसका 9 कहता है, हाँ, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। वरन
यही 8 है, वरन उसका जो प्रतिफल है पूरा लाभ उठाओ, पूरा फायदा उठाओ। वचन में आप पूरा क्या उठाइए, फायदा उठाइए। अब 9 को पढ़ते हैं, देखिए। हाँ, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, यही है, देखिए। इसलिए तो मैंने लिखा है, उनसे दूर रहो जो मसीह का शिक्षा पाकर नहीं मानता। रिपीट करिए। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई, ये जो कोई भी हो सकता है, जो कोई मसीह के शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और हाँ, उसमें बना नहीं रहता, उसमें बना नहीं रहता, उसमें स्थिर नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है वो परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता उसके पास नहीं है। जो परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है, अब वो बना नहीं रहता परमेश्वर में, वो परमेश्वर के साथ में नहीं रहता, उसके साथ मसीह यीशु नहीं रहता। कौन नहीं रहता? प्रभु यीशु नहीं रहता। इसीलिए कहता है, उनसे दूर रहो आज जो मसीह का शिक्षा पाकर नहीं मानते, नहीं मानते। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे व्यक्ति से मुझे और आपको दूर रहना है, चाहे विश्वासी हो। अगर वो शिक्षा को पाकर, ये व्यक्ति सुनकर अगर नहीं मानता है, उनसे दूर रहो, उनसे अलग ही रहो, कहता है पौलुस। और कहते हैं कि जो विश्वासी हो, चाहे वो आपका पास्टर, आपका सेवक, अगर ये शिक्षा पर नहीं चलता है तो उनसे आप दूर रहिए। ऐसे व्यक्ति से आपको और मुझे दूर जाना है, जिसके चलते हम देखते हैं, आगे देखते हैं तो लिखा जाता है, देखिए, आज ऐसा भाई बहन, आज ऐसा भाई बहन जो विश्वासी हैं, क्या है? जो विश्वासी हैं, जो शिक्षा पाते हैं, क्या पाते हैं? शिक्षा पाते हैं, लेकिन उस शिक्षा के अनुसार चलते नहीं। हालेलुया, नहीं चलते। हर संडे बड़ा चर्च जाते हैं, उनके कहने के हिसाब से वो बहुत बड़ा क्या है? पास्टर है, बहुत बड़ा सेवक है। मैं वहां जाता हूं क्या? शिक्षा को सुनने या शिक्षा पाने जाता हूं। हालेलुया। लेकिन ऐसा भाई बहन जो विश्वासी कहलाते हैं ना, और जो शिक्षा पाते हैं, जो शिक्षा को पाते हैं, लेकिन उस शिक्षा के अनुसार नहीं चलते या चलते नहीं, कहता है पौलुस, उन भाई बहनों से क्या रहो? अलग ही रहो। आज इधर देखते रहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कोई बात नहीं चलेगी, जैसे भी। कहता है, इधर ध्यान दीजिए, कोई कुछ नहीं होगा, लिखा जाता है, आज ऐसा भाई बहन, इधर देखते ना, तब आपको समझ में आएगा। फोटो में यहाँ इसलिए नहीं रखता हूँ, बुधवार का दिन में फोटो इसलिए नहीं रखता हूँ, फोटो रहने से दिखता नहीं, पूरा सफेद हो जाता है, इसलिए मैं नहीं रखता हूँ। कहता है, आज ऐसा भाई बहन जो विश्वासी हैं, शब्द को ध्यान देना, विश्वासी हैं जो शिक्षा पाते हैं, जाकर शिक्षा पाते हैं, लेकिन उस शिक्षा के अनुसार नहीं चलते हैं। पौलुस कह रहा है बात है, पौलुस कह रहा है, इसलिए मैंने वचन से भी प्रूव करूंगी। उन भाई बहने से तुम क्या रहो? अलग रहो, अलग रहो, अलग रहिए। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे। क्यों ये नहीं, मैं वचन से प्रूफ करता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए, एक वचन देखता हूं, दूसरा थिस्सलुनी 3:6 में कहता है, पौलुस कहता है, दूसरा थिस्सलुनी 3:6 में कहता है, हे भाइयों, जब ये आता है ना भाई, यानी इसमें लिख दिया है भाई, लेकिन बहनों को भी लेकर जाना है, पढ़ना है। हालेलुया। बहन लोगों को भी कह रहा है, कहता है, मतलब ये सोच लीजिए कि पुरुष स्त्री को वो कह रहा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्या? हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि, क्या देते हैं? आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित
चाल चलता और जो शिक्षा उनसे हमारे पाई उसके अनुसार नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। अब वो शिक्षा के मैं वो शिक्षा की और बातें कर रहा हूं जो कि खरी शिक्षा है, जो कि सत्य शिक्षा है, और इसको ठीक से काम में लाते हैं। इस वचन को उसको मैं कह रहा हूं। आज तो बहुत शिक्षा चल रहा है आज कलीसिया में, लेकिन हम इसलिए धोखा खाते हैं, हम कभी परखते नहीं। क्या हम कभी परखते नहीं है, और इसको हम कभी पढ़ते नहीं, इसलिए हम क्या खाते हैं? धोखा खाते हैं। इसको पढ़िए, अब कभी धोखा नहीं खाएंगे। बाइबल पढ़िए, अब कभी धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए देखिए क्या कहते हैं, ये पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। उनसे, उन भाई बहनों से क्या रहो? अलग रहो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आज कि उनसे तुम अलग रहो, ऐसे लोगों से तुम अलग रहो, क्यों कह रहा हूं? पौलुस तो कह रहा है, लेकिन मैं भी इस बातों पर जोर देकर कह रहा हूं आज कि अलग ही रहो, अलग ही रहो मेरे फ्रेंड। क्यों? क्योंकि इन्हीं के वजह से आपका उद्धार पाया हुआ जीवन क्या होगा? खोखला हो जाएगा। जो वचन को नहीं मान रहा है, जो शिक्षा को नहीं मान रहा है, लेकिन सुना है क्या? लेकिन सुना है, लेकिन वो नहीं मान रहा है, और उसके साथ अब अगर संगति रखते हो, लेकिन वो पौलुस ये भी कहता है, उसी में कहता है, ये भी कहता है उससे तुम बुरा यानी गलत मत सोचो, लेकिन भाई जानकर उसको समझा दे, कहता है। हालेलुया। हमको समझा देना है, उसको बुझाना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, उसके बाद हटाओ। क्या करो? हटाओ। ऐसे संगति से, ऐसे विश्वासी से, ऐसे सेवकों से क्या होना है? खुद को अलग करना है। इसलिए कहता है, मैं इसलिए आपको आज कह रहा हूं मेरे प्यारों कि इन्हीं के वजह से कहीं आपका जो उद्धार पाया हुआ जीवन कहीं खोखला ना हो जाए। और कहता है दूसरा कुरिन्थी 13 उसका 5 में जिस प्रकार कहता है पौलुस, अगर तुम अपने आप को अगर नहीं परखोगे, नहीं जांचोगे, तो तुम निकम्मा निकलोगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई वजन नहीं रहेगा, कोई मतलब तुम लोग का मतलब कोई मतलब उस दिन नहीं रहेंगे, तो हम परमेश्वर के साथ जाने नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है पौलुस, कहता है हमसे वो सीखा है। क्या? वो बातें को, परमेश्वर का बातें को हमसे सीखा है, उसके अनुसार अगर नहीं करता, अगर नहीं चलता है, तो उनसे, उस भाई बहनों से दूर रहना पड़ेगा, दूर रहना। हालेलुया। बहुत सारे मसीह बहन हैं, बहुत सारे मसीह भाई हैं, आज ऐसा बातों को ध्यान नहीं देते। बहुत सेवक हैं, ऐसा शिक्षा को वो नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको चाहिए, उनका खास काम क्या था? चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत काम था। हालेलुया। और इसी को अपना YouTube चैनल में, इसी को अपना Facebook चैनल में, इस वो काम को अपना टीवी में ना जाने कहां कहां वो दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनमें से हम नहीं है कि यहाँ वो चमत्कार को देखें, वीडियो शूटिंग करके कौन उलट पुलट हो रहा है उसको शूटिंग करके हम यहाँ देखें। हालेलुया। किसी का कपड़ा फेंका जाता है, बहुत सारे में देखा हूँ, चर्च में बहुत सारे ऐसा देखा हूँ, किसी का कपड़ा फेंका जाता है, किसी का क्या हो जाता है। परमेश्वर ऐसा करेगा? ऐसा करेगा परमेश्वर? नहीं करेगा मेरे प्यारे। इसलिए कहते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे विश्वासी से मुझे और आपको दूर ही रहना है। इसलिए देखिए पौलुस ने कहा कि अभी हम देखें, अभी हम पढ़ें, पौलुस ने कहा कि जो शिक्षा पाकर यदि ना माने तो उसका संगति ना करना। क्या ना करना? उसका संगति ना करना। अगर उसको अगर आप संगति करते हैं तो आपका जीवन भी जाएगा। वो परमेश्वर का दिया हुआ जो धन में जो आप पाते हैं ना, वो भी क्या हो जाएगा? खोखला हो जाएगा, खोखला हो जाएगा मेरे ख्याल। इसलिए कहता है अभी हम वचन में देखें कि ऐसे व्यक्ति हमसे शिक्षा पाकर अगर वो नहीं करता है, उसके अनुसार नहीं चलता है, तो हम भी उसके साथ नहीं चलते,
उसके साथ हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको अलग रहना है। इसलिए पौलुस ने कहा कि जो शिक्षा, हाँ, जो शिक्षा पाकर यदि ना माने तो उसका संगति ना करना मेरे प्यारे। और ये बातों को आजमाइए, आजमाइए, अपना दिमाग में बैठा ये बातों का, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो वो व्यक्ति का जो चरित्र रहता है ना, आपके ऊपर धीरे 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 करके पूरा क्षम बेसक रहे। इसलिए अलग रहना ही हम लोग का ठीक है। वचन देखिए, पहला कोरिन्थी 5 उसका 11 में कहता है, पहला कोरिन्थी 5 उसका 11 में, ये भी पौलुस है और कहता है, पर मेरा कहना यह है कि, देखिए, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, ठीक है ना, क्या कहता है, पर मेरा कहना, इसका कहना को देखिए, ये क्या कह रहा है पौलुस को देखिए, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, तो ये भाई कौन है, ये बहन कौन है, ये भाई और बहन कौन है, कहाँ का है, ये अन्य जाति है, ये विश्वासी है, ये आपका चर्च में आते हैं, ये आपका साथ चलते हैं। इसलिए कहता है, पर यदि कोई भाई कहलाकर, बड़े ध्यान से देखना, भाई कहलाकर व्यभिचारी, देखिए, व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या प्यंकर या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। हालेलुया, उसकी संगति मत करना। समझाओ कहता है, उसको तुम समझा दे, तुम बेर मत रख, उसको तुम समझाओ, लेकिन नहीं समझता है तो क्या करेंगे, उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं। किसी के पास जाते हैं पैसा के लिए, दबू नहीं जीवू, ये नहीं मिला, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा, पांचवा, और उसके बाद हम क्या कर जाते हैं, जान जाते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, खोखुआ है, हम जान जाते हैं। इसलिए उसी प्रकार ये कहता है, यदि कोई भाई कहलाकर, यही विश्वासी भाई है, यही विश्वासी बहन है, यही आपका सेवक पास्टर है, कहता यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला, मुंह से बहुत मजा आता है ना गाली देने के लिए, कहता है गाली देने वाला या प्यंकर, पीने खाने वाला, नशा, प्यंकर या अंधेर करने वाला, दूसरे को चोट पहुंचाने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। हालेलुया, हालेलुया, खाना भी ना खाना। हालेलुया। और हम कहेंगे अभी संसार में तो ऐसे ही लोग भरे हैं, कहेंगे मैं कहाँ जाऊं, लेकिन पौलुस ये भी कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तू संसार से चला जा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम उनसे दूर रहो, अलग रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कहता है अब एक विश्वासी ऐसा करने लगेगा तो दिखाए ना, एक विश्वासी ऐसा करने लगेगा तो सोचो, जो कोई उसका साथ संगति करेगा तो आपका उद्धार पाया जीवन भी उसका जैसा हो जाएगा। हालेलुया। एक विश्वासी ऐसा करने लगेगा, व्यभिचारी, लोभी, ये सारे काम में, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, ये सारे काम अगर एक विश्वासी करने लगेगा तो सोचो मेरे प्यारो, सोचो, थोड़ा सोच के देखिए। कहता है अब एक विश्वासी ऐसा करने लगेगा तो, व्यभिचार करने लगेगा, विश्वासी कहलाकर वो सब कुछ करने लगेगा, तो कहता है सोचो, जो कोई इसका सत संगति करेगा तो आपका उद्धार पाया हुआ जीवन भी उसका जैसा हो जाएगा, उसका जैसा हो जाएगा। हालेलुया। आपका जीवन को बचाना है ना, तो क्या करना है, उसको अलग या छोड़ना है। यीशु क्या कहा, यीशु ने कहा खुद को इनकार करो, खुद का जीवन को इनकार करो, और यदि तुम मेरे पीछे आना चाहता है तो तुम आओ कहता। अगर तुम इनकार करने नहीं पाते हो, ऐसे में तुम फंसे हो।
तो हम चलने नहीं पाएंगे मेरे प्यारे। यीशु के साथ हम रहने नहीं पाएंगे। इसलिए पौलुस हमको स्पष्ट कहता है, बता रहा है, हमको जो दृढ़ता कर रहा है वो पौलुस मजबूत कर रहा है कि हम आज भी ऐसे संगति में हैं कि आज भी हम लोग का आत्मिक जीवन को आघात होता है। आज भी यीशु को दर्द लगता है। जिस प्रकार हम जाते हैं, आते हैं, चलते हैं, बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर को दुख दर्द लगता है, परमेश्वर को लगता है मेरे प्यारे। इसलिए हम ऐसे कामों से, ऐसे लोगों से, हाँ हम बहुत हैं इस संसार में, ऐसे ही लोग हैं, लेकिन वहां से हम दूर रह सकते हैं, उसका चरित्र से हम अलग रह सकते हैं। रहने पाएंगे कि नहीं पाएंगे? हालेलुया, रहने पाएंगे मेरे प्यारों। लेकिन आज हम करते नहीं हैं, आज करते हैं, हम मिल जाते हैं, हम उसके साथ रह जाते हैं, हम उसके साथ करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, जाते हैं, आते हैं। लेकिन पौलुस ये शिक्षा कुछ अलग है। आज यीशु का बातें याद नहीं आ रहा है, पतरस में जैसा लग रहा है मुझे लिखा गया है कि यीशु का मर कठिन नहीं है मेरे प्यारे। वो व्यक्ति के लिए कठिन नहीं है जो कि उसका आज्ञा को मानता है और उनके लिए कठिन है जो कि छिप छिप कर ये काम करता है। हालेलुया। कहते हैं ना, पीने खाने वाला को मैं उदाहरण दे रहा हूं, पीने खाने वाला उसका माता जानता है पिता, उसका पिता साथ में बैठकर, माता पिता बेटा बेटी साथ कर बेड में बैठकर क्या करते हैं, पीते हैं। उन व्यक्ति को पीने के लिए कोई डर नहीं है, लेकिन जो छिप छिप कर पीता है उसको डर रहता है कि नहीं? बहुत डर रहता है। अब थोड़ा ज्यादा पी लूंगा तो घर में जाऊं तो मुझे जानते हैं ना वो करेंगे। लेकिन जो माता के साथ बैठकर पीने वाला, पिता के साथ, भाई के साथ बैठकर पीने वाला को कोई डर नहीं। इसलिए कहता है वचन परमेश्वर का मत उनके लिए कोई कठिन नहीं है जो कि वो उसको मानते हैं, लेकिन उनके लिए कठिन है जो इधर भी करते हैं उधर भी करते हैं, उनके लिए डर है मेरे प्यारे। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन तो गलती 5 उसका 18 में कहता है, 5 नहीं 2, गलतियां 5:2 का 18 में कहता है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया। ये बहुत अद्भुत है, ये वचन को देखिए। ये वचन जो पौलुस कह रहा है गलतियों बस्ती में, गलतियों के गांव में, वो शहर में, ये पौलुस कहता है। देखिए क्या कहता है, इधर देखते रहना तब आपको मस्त लगेगा, समझ में आएगा, नींद नहीं लगेगा और मजा आएगा कि मैं और थोड़ा सुनता, कि और थोड़ा मैं जानता। जिस प्रकार ऑर्केस्ट्रा जाते हैं, ओपेरा देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, फिल्म 2 इतना छोटा क्यों हो गया, और थोड़ा लंबा रहने से और मजा आता है। ऑर्केस्ट्रा इतना जल्दी 12 बजे क्यों बंद कर रहे हैं, और 2-4 गाना गाते हैं तो और अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग का ध्यान पूरा स्पष्ट रहता है। हम पूरा क्या कहते हैं, वो उसका नजर, हम लोग का नजर पूरा मिल जाता है। इसलिए हम कहते हैं और थोड़ा लंबा चलता है ठीक होता है, लेकिन आज यहाँ मिल जाएगा आपका नजर, आपका दिल दिमाग एक हो जाएगा ना, तो वही आपको लगेगा कि मैं और थोड़ा परमेश्वर का शिक्षा को जानता हूँ, मैं परमेश्वर का पास और थोड़ा क्या होता, करीब आता, पास में आता। इसलिए कहता है गलतियों 2 का 18 में कहता है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, पौलुस कह रहा है, पौलुस है, कहने वाला पौलुस है, जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं, जो कुछ गिरा दिया है उसी को मैं फिर बनाता हूं, तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। हालेलुया। क्या? क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, कुछ गिरा दिया है पौलुस, कुछ गिरा दिया है। कहते हैं क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं, तो मैं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। देखते रहना इधर। देखिए कहता है यह हम क्या गिराए हैं। हालेलुया। इसमें लिखा जाता है पौलुस के लिए, जो पौलुस खुद के अपना जीवन के लिए, तो हमको भी पौलुस खुद का 1 कुरिन्थी 11:1 में कहता है कि मैं मेरा जैसा चल चलो क्योंकि मैं मसीह का चल चलता हूं। हालेलुया। इसलिए कहता है कि यहाँ पौलुस कुछ गिराया था, हम भी आज कुछ गिराए हैं, हम भी कुछ आज छोड़े हैं। तो कहता है यहाँ देखते
पढ़ते हैं तो लिखा जाता है यहाँ हम क्या गिराएं, आत्मिक बात है। क्या है? आत्मिक बात है। ये जो बात, ये वचन जो देखे ना, जो पौलुस का मुंह से निकला और जो लिखा है ना, वो बातें आत्मिक है मेरे प्यारे। कहता है आत्मिक बात है। अगर आप आत्मिक हैं, आत्मिक हैं, अगर आप आत्मिक हैं, मतलब जानते हैं ना, आत्मिक जब कब बनते हैं? जब हम यीशु को क्या करते हैं? अपना जीवन में जगह देते हैं, ठहराते हैं, तब हम क्या व्यक्ति हैं? आत्मिक। रोमी 8:9 में लिखा गया ये वचन कि जब हम आत्मिक दशा में रहते हैं तब हम शारीरिक दशा को खत्म कर चुके हैं। तो कहता है ये आत्मिक बात है। अगर आप आत्मिक है तो इस बातों को समझेंगे, अगर शारीरिक है बड़ी मुश्किल। देखिए यहाँ कुछ गिरा दिया पौलुस, हम भी कुछ गिरा दिए हैं। क्या गिराए देखते हैं। हम पैसा, मोबाइल, सोना, चांदी, घड़ी नहीं गिराए। हालेलुया। हम सोना, चांदी, पैसा, आपका मोबाइल नहीं गिराए हैं। ये शारीरिक बात है। ये बातें जो है ना, ये शारीरिक है। ये सारे चीज हम नहीं गिराए हैं। हालेलुया। अच्छा, थोड़ा गलती हो गया क्योंकि मेरा मोबाइल ही ऐसा है तो काम नहीं कर रहा है ना। और इस बातों को आत्मिक रीति से देखते हैं तो किस बातों को मैं रिपीट करता हूं तो आपको मजा लगेगा। देखिए ये जो वचन को, ये जो पौलुस से मुंह से निकला हुआ बातों को आत्मिक रीति से, है ना, और इस बातों को आत्मिक रीति से देखते हैं तो, हाँ देखते हैं तो ये आपको समझते हैं, मतलब समझेंगे। थोड़ा भूल रहा है, थोड़ा क्या कहते हैं, हम समझेंगे। आत्मिक रीति से देखते हैं तो हमको क्या आएगा? समझ में आएगा। हालेलुया। हमको समझेंगे। अगर शारीरिक रीति से देखते हैं तो हमको आज समझ में नहीं आएगा। मोबाइल काम नहीं दे रहा है, लाइन रहेगा तब तक हम आगे जाएंगे। चला गया तो उतना सारे मैं याद करने नहीं पाऊंगा क्योंकि परमेश्वर इसीलिए मुझे देता है। दिया था लैपटॉप, लेकिन उसी को भी उसका हाथ लग गया, शैतान का हाथ लग गया। कहते हैं हम पैसा, मोबाइल, सोना, चांदी, घड़ी नहीं गिराए। हालेलुया। हम सोना, चांदी, पैसा, ये सारे चीजों को नहीं गिराए हैं, नहीं खोए हैं। कुछ गिराया है। कौन? पौलुस कुछ गिरा दिया है, तो आज हम भी गिरा दिए हैं। तो कहते हैं हम वो चीजों को गिरा दिए हैं, वो है पाप। हालेलुया। वो चीज है, ये है। पौलुस उस दिन ये गिराया था। पौलुस अपना जीवन से उतर चुका था, वो था ये। हाथ से घड़ी नहीं गिरा था पौलुस का, ये उंगली से अंगूठी नहीं गिरा था, सोना चांदी नहीं गिराया था। वो गिराया था तो वो था पाप। पाप था। वैसे जिस दिन से यीशु को जाने थे, यीशु को ग्रहण किए थे, उस दिन से आपका जीवन से कुछ गिर गया था। ऐसा चीज था, वो था पाप। वो था पाप मेरे प्यारों। और ये चीज आप गिरा चुके हैं, गिरा चुके हैं। कहता है, देखिए एक सेकंड दीजिए क्योंकि बातें ही कुछ अलग है। कहता है क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं, समझे ना, जो पाप को हम छोड़ दिए हैं उसी को अगर हम फिर से जिंदा करते हैं। पाप आज मर चुका है। जो यीशु को जाने हैं ना, जो यीशु को माने हैं ना, उनके लिए पाप आज खत्म हो चुका है। लेकिन उसी को फिर जिंदा मत करिए। और जिंदा कब होता है पाप? जब आप दिल में जगह देते हैं। कहता है यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहरता हूं, अपराधी ठहरता हूं। और कहता है, इसको हम बता चुके हैं। और वो चीज सोना चांदी पैसा मोबाइल उसका हाथ से नहीं गिरा था, वो था पाप मेरे प्यारे। पाप को वो गिरा चुका था, पाप को वो हटा दिया था अपना जीवन से और यीशु को अपना दिल में जगह दे दिया। इसे तो कहता है फिलिप्पी और उसका 3 जैसा लगा है, 3 का 7-8 को देखते हैं तो कहता है कि मैं जब से यीशु को जाना तब से मैंने इस संसार की सारे चीजों को क्या समझने लगा? कूड़ा और कचरा समझने लगा। क्यों ऐसा समझा? क्योंकि यही बातें मुझे रोकता था।
परमेश्वर का महिमा करने के लिए मुझे रोकता था, यही बातें मुझे पीछे की ओर खींचता था। और जो बातें परमेश्वर का विरुद्ध खड़ा होता है, मैंने उसको क्या समझ लिया था? कचरा कूड़ा समझ लिया था। हालेलुया। अब जिस दिन से यीशु को सोच के देखिए, जिस दिन आप यीशु को जाने, आपका जीवन कैसा पिछले दिन, और जिस दिन से यीशु को पूरा दिल से विश्वास किया, उस दिन एक बार सोच के देखिए आप कैसे थे मेरे प्यारे। सोच के देखिए, जिस दिन पानी के अंदर घुसे, जिसको कहते हैं बपतिस्मा, उसको लेने के लिए घुसे, उस दिन आपका पास्टर जो भी आपको बपतिस्मा दिया होगा, कुछ बातें को पूछा होगा। क्या यीशु को विश्वास करते हो? क्या यीशु को अपना, यीशु शरीर का रूप में संसार में आया था, ऐसा कुछ बातें आपको पूछा होगा। पूछा होगा कि नहीं? पूछा होगा। और आप नहीं कहे हो, हाँ कहा, कहे कि नहीं? अंगीकार किए थे कि नहीं? अपना मुंह से किए थे। लेकिन उस दिन आप ये चीज गिर गया था मेरे प्यारे, आपका नजरे से, आपका ये शरीर से ये कुछ, ये जो पाप है ना, ये गिर चुका था, ये गिर चुका था। इसीलिए देखिए आगे देखते हैं, आगे कहता है, अगर आप फिर से पाप करने लगेंगे तो, फिर से उसको बनाने लगेंगे तो, फिर से वो पाप को अपना जीवन में जगह देने लगेंगे तो, हम परमेश्वर के दृष्टि में अपराधी ठहरेंगे। क्या ठहरेंगे? अपराधी ठहरेंगे। इसीलिए कहता है भजन संहिता 32 का उसका 5 को पढ़िए, भजन संहिता 32 उसका 5 को पढ़िए। दाऊद राजा इस प्रकार कहता है, और देखिए क्या कहता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समाप्त हो गया, 10 मिनट या 5 मिनट में यह शोभा खत्म होगा। हाँ, भजन संहिता उसका 32 उसका 5 को पढ़ते हैं तो लिखा जाता है, हाँ एक को भी पढ़ते हैं। जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया, देखिए दाऊद कह रहा है, जब मैंने अपने पाप, खुद का पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, अपना अधर्म न छिपाया। क्या कह रहा है? जब मैंने अपना पाप को तुझ पर प्रकट किया। क्या ऐसा राजा दाऊद की तरह क्या आप प्रकट करते हैं पाप को? जो पाप करते हैं, क्या उस पाप को परमेश्वर के सामने बताते हैं या गुप्त में रखते हैं उसको? जो बताता है वो छूट जाएगा, जो गुप्त में रखता है वो फंस जाएगा। इसीलिए कहता है, रिपीट करिए फिर से, हाँ, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, तुझ पर यानी परमेश्वर पर कह रहा था, मैंने परमेश्वर तुझ पर मेरा जो पाप था मैंने प्रकट किया, हाँ, और अपना अधर्म न छिपाया। मेरा जो अधर्म है मेरा द्वारा हुआ है परमेश्वर, मैंने ना छिपाया। और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को ना मान लूंगा। मैं यहोवा के सामने मेरा अपराधों को, अपना जो अपराध है, अपना जो पाप है, परमेश्वर में मान लूंगा। ऐसा प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा पाप के लिए जो करते ना, पश्चाताप करना चाहिए। मैं परमेश्वर तेरे सामने मेरा अपराध को ना छिपाया, लेकिन मान लिया है। हालेलुया। इसलिए कहता है, अगर आप फिर से वो पाप करने लगेंगे तो हम परमेश्वर के दृष्टि में अपराधी ठहरेंगे, अपराधी ठहर जाएंगे। इसलिए देखते हैं और एक वचन देखते हैं, ये मोबाइल साथ नहीं दे रहे। कहते हैं, देखिए लिखा जाता है दूसरा पतरस उसका 2 उसका 20 में लिखा जाता है। देखिए लिखा जाता है इस प्रकार, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता, थोड़ा संभाल के पढ़ना, ठीक है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, किसके? उद्धारकर्ता यीशु मसीह। उद्धार कहां से करता है? पाप से, अपराध से, गुनाह से। लेकिन आज लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुम आ मेरे पास, मैं तुझे जो तू कर्ज में डूबे हो ना, उधार देगा। लेकिन देखिए वो क्या कहता है, वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता, कहां से?
अशुद्धता से बच निकले। लेकिन आज तोड़ मरोड़ कर, आज खींच तान करके आज सेवक बता रहा है, बेरोजगार हो आ जाओ, क्या कहते हैं उसको, कर्ज में डूबे हो आ जाओ। लेकिन पतरस का सिखाना कुछ अलग है। देखिए अलग हो रहा है कि नहीं? अलग हो रहा है। कहता है जब ये प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता, कहां से? अशुद्धता से बच निकले। आज प्रचारक क्या होता है इसको, प्रचारक का मुंह से अब जैसे सुनते हैं कि तुम कर्ज में डूबे हो, आपका सीना चौड़ा हो जाता है और उसके पास आ जाते हैं, लेकिन असल में आपको लूटता है, लेकिन छुड़ाता नहीं वहां से। हालेलुया, हालेलुया। पतरस कुछ अलग प्रचार कर रहा है और आज का सबक कुछ अलग प्रचार कर रहा है। अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर, कहां से? उनसे जहां से निकले थे, जिस पाप से निकले थे वहां फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरा हो गई है, बुरा हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिए वचन को। हालेलुया, ये वचन को ध्यान में रखिए, क्योंकि आज हमको यीशु बुलाता है पाप से छुड़ाने के लिए। कर्ज से मुक्ति कर देगा तो यीशु के पास आ जाओ, आ जाएंगे, भूल जाएंगे। कर भी देता है इस नजरी, तो अब भूल जाएंगे। करेगा जो उसका काम है उसको पहले करो, आगे क्यों बढ़ते हो? इसलिए तो कहता है लिखे हुए से आगे न बढ़ना। यहाँ जो लिखा हुआ है ना, इससे आगे न बढ़ना कहता है। लेकिन आज तो बढ़ चढ़ कर, खींच तान कर, आज खुद का फायदा के लिए आज इस मसीह का वचन को कह रहे हैं। लोग कलीसिया में, लोग देखेंगे कलीसिया में लोग क्यों भीड़ होता है, भीड़ क्यों होता है, और ऐसा कलीसिया में क्यों भीड़ नहीं होता है? कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं करता, ऐसा कह देंगे। हालेलुया, अब समझदार है मेरे प्यारो, क्योंकि प्रचार देखिए पतरस का, इस प्रचार को देखिए और उनका प्रचार देखिए, मैच नहीं होता है। बाइबल में जो कुछ मैच नहीं होता है ना, उसको हटाइए मेरे प्यारो। अब एक बात कह देना, सपन देखते हैं, कोई आपको बताते हैं कुछ बातें, अगर यहाँ मैच नहीं करता है तो हटाइए, क्योंकि लूसीफर का सपन, लूसीफर का आलोक, लूसीफर का लाइट है, लूसीफर का वो चमक धमक है। अगर यहाँ मैच नहीं करता है ना, ये बाइबल में क्यों दिया है? बाइबल क्यों दिया है? ये कि लोग धोखा ना खाए, झूठे भविष्य वक्ता आपको ना बहकाए ये रहने से, ये पढ़ने से। लेकिन आज इंसान नहीं पढ़ते हैं, घर में रखते हैं, घर में रखते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए कहता है यहाँ से परमेश्वर हमको निकल चुका था, यहाँ से परमेश्वर हमको आजाद कर चुका था, लेकिन हम क्यों हार जाते हैं, क्यों आज हम फंस जाते हैं? अब सुनो, कहता है इसीलिए बड़े हिसाब से, बड़े हिसाब से, इसीलिए बड़े हिसाब से रहना होगा एक विश्वासी सेवक को इस जगत में। हालेलुया, बड़े हिसाब से रहना होगा मेरे प्यारो, बड़े चतुरता के साथ इस संसार में रहना होगा। जब तक रखता है मसीह हमको जिंदा, तब तक बड़े हिसाब से, बड़े हिसाब से रहना होगा। आखिरी वचन देखते हैं तो कहता है, ये भी कहने वाला पतरस है, अब बहुत अच्छी तरीका से कहा है। कहता है दूसरा पतरस 3 उसका 17 में कहता है, इसीलिए हे प्रियो, इसीलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। बताए ना अभी कि उनसे दूर रहो, जो परमेश्वर को शिक्षा को पाकर नहीं मानते हैं, उनसे तुम दूर रहो। इसलिए इस बात को स्पष्ट करता है कि इसीलिए हे प्रिय, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। ऐसे विश्वासी से, ऐसे सेवक से आज ये यीशु हमको बता रहा है, हम जानकर हम क्या रहेंगे? चौकस रहेंगे, सावधान रह जाएंगे, सावधान रह जाएंगे, ताकि अधर्मियों के भ्रम से फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। इसलिए ये पतरस कहता है
पहले से ही तुम जानकर चौकस रहो। आज क्या कहते उसको, आज सावधान हो जाइए। आज चेतावनी दे रहा है। आज यीशु हमको क्या दे रहा है? चेतावनी, वार्निंग दे रहा है मेरे प्यारों। इसलिए तुम, ताकि अधर्मियों के भ्रम से फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दिया। क्यों हम खो देते हैं ये स्थिरता, ये जो मजबूतता हम लोग का हाथ से क्यों भाग जाता है, क्यों चले जाता है? क्योंकि हम भरमाए जाते हैं। और इसी भरम से हम फंसकर अपनी जो उद्धार को क्या करते हैं? खो देते हैं मेरे प्यारे, खो देते हैं। मैं हर समय कह रहा हूं, हर प्रचार में कहता हूं, चमत्कार को मेरे प्यारों नमस्कार मत करो। चमत्कार को नमस्कार मत करो। जिस जगह में ऐसा होता है, जिस जगह में वचन कम और चमत्कार आगे, उस चर्च को लूसीफर चलाता है, शैतान चलाता है। और ये ना कहना कि उसका हाथ रखने से वो लंगड़ा चलता है। चुटकी में करता है कौन? शैतान। चुटकी में करता है शैतान। 13 प्रकाशित वाक्य में कहता है कि ऊपर से वो आग बरसा सकता है, ऊपर से वो पानी बरसा सकता है। हालेलुया। लेकिन ऐसा बातों को नहीं कहेगा। संडे को भी कहते हैं, चमत्कार करने से पहले यीशु कुछ बातों को कहा, वचन को जब प्रचार करो। जिस समय मत्ती 28 का 18-19-20 को देखते हैं तो पहले क्या कहा? तुम जाओ सारे जगत में चंगा करो, नहीं कहा तुम जाओ सारे जगत में चिन्ह और अद्भुत काम को दिखाओ ताकि लोग आएगा, ऐसा नहीं कहे मेरे प्यारे। पढ़ते हैं तो उस जगह में पाते हैं, जाओ तुम सारे जगत में सुसमाचार को फैलाओ। हालेलुया। सारे जगत में जाकर तुम पहले सुसमाचार को फैलाओ। जिन चमत्कार को मत दिखाओ। परमेश्वर को पता था, यीशु को ठीक पता था, अगर जिन चमत्कार को अब मैं करने लगूं, बड़े ध्यान से सुना, अगर मैं यह जिन चमत्कार करने लगूं, इज्जत मुझे मिलेगा। मुझे सोचेंगे ये बहुत अच्छा है, मेरा पैर छुएंगे, लेकिन मैं तो चाहता हूं यीशु का पैर छुओ। मैं चाहता हूं कि यीशु का पैर छुओ। मैं तो आप ही की तरह एक मामूली सा इंसान हूं मेरे प्यारे। आज यही तो चाहते हैं, नाम कमाना। बड़ा बड़ा सेवक, बड़ा बड़ा पास्टर अपना टीवी में दिखाते हैं, अपना फेसबुक में, अपना यूट्यूब में। लेकिन मेरा काम यह है कि मैं आपको यीशु से मिलाऊं, मुझे मिले नहीं। बीच में सबक आता है, मैं बीच में से हट जाऊं और आप यीशु से डायरेक्टली हाथ पकड़ो। यीशु का हाथ पकड़ो। आज तो पास्टर का हाथ पकड़े, मुझे कॉल करना कुछ हो जाएगा, मेरे से प्रार्थना कराना। टीवी में नंबर आएगा, प्रेयर के लिए नंबर आएगा, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कहां नंबर देते हैं। भीख, इसको कहते हैं भीख। झोली रख दिया है, भीख डालो वहां, भीख डालो। एटीएम, पेटीएम, स्कैनर, बारकोड, क्या क्या सब छोड़ रहे हैं। लेकिन वचन कहां? परमेश्वर का यह बातें कहां कि एक इंसान का जीवन बदले? जो परमेश्वर का वचन कहां कि एक पापी परमेश्वर की ओर फिरे? ये तो चाहते हैं मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो, जितना भी जो कुछ भी हो रहा है तुम मुझे कॉल करो, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर दूंगा। मैं उनमें से नहीं हूं, मैं तो आपको यीशु से मिलाता हूं मेरे प्यारे। मैं बीच में क्या करूं आके? आज वैसे आज किसी को पापा कहना है, किसी को डैडी कहना है, जो सेवक पास्टर को किसी को फादर कहना है, किसी को क्या क्या कहना है मेरे प्यारे। लेकिन आत्मिक पिता एक ही है, वो है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उनसे दूर रहो। आज देखिए खत्म हो चुका है, घबराइए नहीं। जैसे इधर रिमोट जाता है आपको पूरा शौक लगता होगा। लंबा तो नहीं है, लंबा तो नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए उनसे दूर रहो जो मसीह का शिक्षा पाकर नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। और यूहन्ना 2 का दूसरा यूहन्ना 2 का उसका 1 में स्पष्ट करता है कि जो मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उसमें स्थिर नहीं रहता, उसमें बना नहीं रहता, उसमें मसीह नहीं, यीशु नहीं। अगर उसमें यीशु नहीं है तो उसको कौन लीड करता है, कौन अगुवाई करता है?
हालेलुया। शैतान करता है। और आऊंगी कल रविवार का दिन आऊंगी, उस विषय में आऊंगी जिस प्रकार हम देखे थे ना, उसमें आऊंगा और बताऊंगा चिन्ह चमत्कार वालों को। उस दिन यीशु नहीं पूछेगा मेरे प्यारों, मुझे नहीं पूछेगा, रोथो तुम जिस कलीसिया को चला रहा था, 4-5 आदमी जो आ रहे थे, या जितने भी लोग आ रहा था, उसमें परमेश्वर का बेटा यीशु नजरीत नहीं कहेगा कितने लोगों को तू चंगा किया, कितने लोग को तुम ठीक किया, ये नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा मेरे प्यारे यीशु। वो सिर्फ पूछेगा इतने लोग आ रहे थे लेकिन एक भी व्यक्ति मेरे पास को लाने नहीं सका। हालेलुया। एक भी व्यक्ति ला नहीं सका। उस दिन कहेगा वो चमत्कार करने वाला, मत्ती 7:21-22-23 में है, वो उस दिन कहेगा चमत्कार करने वाला, क्या प्रभु चमत्कार नहीं किया? अवश्य क्या है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। तो परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर ही नहीं जाना, वो सभा को नहीं पहचाना, वो मास्टर वो पास्टर को नहीं पहचाना, तो इसको कौन चला रहा था? किसका आत्मा में लंगड़ा चला था? किसका आत्मा में जिन अद्भुत काम हुआ था? यीशु तो कह देगा उस दिन मैं तुम्हें नहीं जानता। तो करने वाला कौन था उस दिन? उस दिन लूसीफर है, लेकिन उस दिन आपको स्मरण याद आएगा, क्यों नहीं परखा ये व्यक्ति को मैंने, क्यों नहीं जांचा मैंने इस व्यक्ति को। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन कहेगा यीशु नजरेत कितने लोगों को तुम मेरे ओर खींच के लाया। अगर मेरा ये जो यीशु का प्रचार से कोई एक व्यक्ति आ जाता है परमेश्वर के पास, उस दिन मुझे कहेगा बेटा तूने 2 को तो खींच लाया। हालेलुया। जिन चमत्कार वाला इधर हो जाएंगे, और जितने जो परमेश्वर के वचन को सुनाकर जो परमेश्वर को लौट जाएगा इधर हो जाएंगे मेरे प्यारे। उस दिन छोटा चर्च को याद आएगा, उस दिन उन लोगों को, उस दिन वो बकवास कर रहे थे, उस दिन उसको याद आएगा वो चमत्कार करने वालों को। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उनसे दूर रहो जो मसीह का शिक्षा तो पाए हैं लेकिन नहीं मान रहे हैं, जो यीशु का वचन तो पढ़ रहे हैं, जो यीशु का बातों को तो सिखा रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं मानते हैं। इनसे दूर रहो, कहीं आपका जीवन नरक की ओर ना चला जाए। इसीलिए आइए सब कोई खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हम सभी को इसको अद्भुत बातों को सिखाया।